हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 आपका चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ये 8 लेक्चर होगा। ठीक है, क्लास 10th फॉलो की जा रही थी, साइंस बुक फॉलो किया जाता। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रे डायग्राम। रे डायग्राम, ठीक है। और ये रे डायग्राम कौन से मिरर के लिए पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर के लिए। केव लगा हुआ यानी कि वो गुफा वाली मिरर होगी। गुफा यानी कि इन द सेंस कि जिसके पॉलिश सरफेस आउटवर्ड होगा और इनवर्ड में क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होगा आप लोगों के लिए कि प्रैक्टिस जो पेपर होंगे आप लोगों को वो व्हाट्सएप पे मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, जैसे कि ये वीडियो अगर अपलोड हो जाएगी तो इस वीडियो का लिंक भी वहां आपको मिलेगा। आप वहां क्वेश्चन वगैरह सब पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखियो, कल हमने ये वाला फिनिश किया था जिसमें हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे, देखो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं तो देखो, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा फोकस पे, क्योंकि इन्फिनिटी से सारे लाइट रेस कैसे आते हैं? पैरेलल आते हैं। और इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि सारे पैरेलल लाइट कहाँ मिलते हैं? फोकस पे। तो जहां पे दो लाइट कट कर रहे होते हैं उसी उसी जगह पे तो इमेज बनता है। ठीक है, फिर देखो ये रियल लाइट कट रहे हैं इसलिए ये रियल होगा। इन्वर्टेड इसलिए होगा क्योंकि सारे रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं, इसीलिए इसको इन्वर्टेड घोषित किया गया है। एक्चुअली में तुम कभी बता नहीं पाओगे कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो रियल इन्वर्टेड बना है या फिर इरेक्ट बना है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जितने रियल इमेज बनते हैं वो सारे कैसे बनते हैं? इन्वर्टेड बनते हैं। ठीक है, साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा। ये हमने कल के वीडियो में पढ़ाई किया था, बस छोटा सा एक रिवीजन में बता दे रहा हूँ। फिर हमने ये देखा था कि जब सी के पीछे हो तो कहाँ बन इमेज बनेगा? तो जब सी के पीछे इमेज रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज उसका बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनता है। और इसका क्या बिटवीन एफ एंड सी बनेगा? नेचर कैसा होता है? रियल होता है, क्योंकि सारे रियल लाइट मिलके बना रहे होते इमेज को। देखो रियल लाइट है ना, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वही तो लाइट बना रही है। ठीक है, रियल वाली लाइट बना रही है। ऐसा थोड़ी है कि मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इन द सेंस कि वो उल्टा है। देखो इसका डायरेक्शन अलाइनमेंट इधर है, इसका अलाइनमेंट नीचे की ओर है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया। देखो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सी के लिए। ठीक है, अब जब सी पे हो, ये बियॉन्ड सी था। ठीक है, यानी कि सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखेंगे। तो अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज का इमेज बनता है, बिल्कुल उसके नीचे बनता है। और फिर सेम साइज इमेज पोजीशन सी पे ही बनेगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, क्योंकि सारे रियल लाइट कट के बन रहे होते हैं। और ये सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी इमेज भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। टोटल मैंने बताया था आप लोगों को कितने जगह रखने का, इमेज को, ऑब्जेक्ट को कितने जगह रख सकते हैं टोटल? तो 6 जगह रख सकते हैं। कहाँ कहाँ? 1 मिनट के लिए। ये बनाया मैंने कौन सा मिरर? ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। जब भी हम लोग पहले देखो, पहले सब नोट कर लेते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f होता है। 2f इन टू फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखो, जब ऑब्जेक्ट को रखने का कितना जगह? पहला तो इन्फिनिटी में, दूसरा कि सी इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं यहां रख सकते हैं, तीसरा सी पे रख सकते हैं। ये 3 को तो मैंने कल वाली वीडियो पे कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एक एफ के बीच में रखेंगे, और फिर एक एफ एंड पी के बीच में रखेंगे, पी यानी पोल के बीच में। ये टोटल हम लोग आज 3 को ट्राई समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने जगह रख सकते हैं? 6। इन्फिनिटी पे, सी के पीछे, सी पे, सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, एफ और पी के बीच में। पोल पे तो रख नहीं सकते क्योंकि पोल क्या है? खुद मिरर का एक पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पे आप समझाता हूँ, अपने से बना के समझाता हूँ, उससे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, राइट। तो पहले मैंने ये बनाया मिरर। मिरर बनाने के बाद हमने इसके पीछे लगा दी पेंट। अब जैसे मैंने पेंट कर दिया, कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। अब जैसे ही कॉनकेव मिरर बना तो अब ये क्या हुआ, ये हो गया पोल, ये क्या हो गया फोकस, ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहाँ कहाँ के बीच में रखनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखनी है, देखो एफ एंड सी के बीच में रखनी है। तो मैं चलो 1 मिनट के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पहला क्या है कि पहले तुमको बताया था कि जब भी पहला रूल ऐसा नहीं है, तुम कहीं से भी भेज सकते हो, ठीक है। बट हम लोग आदत ऐसा हो चुका है कि पहला लाइट पैरेलल ही भेजते हैं, ठीक है। तो पैरेलल गया, कहाँ से क्रॉस हो गया, वो क्रॉस हो गया फोकस से, राइट। ये कहाँ से क्रॉस हो गया, फोकस से। दूसरा लाइट को फोकस से क्रॉस करवा दो, चलो मैं इसे फोकस से क्रॉस करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये कहीं इधर कटा, राइट। इमेज कहाँ बना, देखो इमेज बना सी और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी के और सी के बीच में कहीं इमेज बन रहा है, दिख रहे हो। और ये रियल लाइट से बन रहा है, सबसे बड़ी बात कि ये रियल लाइट जो है, जो ऑब्जेक्ट से चल रही है लाइट, उसी लाइट से बन रहा है, बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल बन रहा है कि इरेक्ट बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। और भी बहुत कुछ देखो, बियॉन्ड सी, यानी कि देखो पहला इन लोगों ने क्या किया कि पैरेलल भेजा, मैंने भी पैरेलल भेजा था और ये यहां से कन्वर्ट हुआ। दूसरा मैंने फोकस से भेजा था, ठीक है। इन लोगों ने सोचा कि चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देता हूं, वो कोई दिक्कत नहीं, तुम जहां से भेजना चाहो सब जगह से बनेगा, ठीक है। तो ये इन लोगों ने यहां भेजा। अब सबसे बड़ी बात, इमेज का नेचर देखो रियल है, रियल लाइट से मिलके बन रही है, देखो ये भी रियल लाइट है। ऐसा थोड़ी है कि यहां से पास हुआ फिर इधर चला गया फिर इधर ही इमेज बन रहा है, मिरर के पीछे नहीं बन रहा है, नहीं। जब मिरर के पीछे नहीं बन रहा होता है तो वो रियल नहीं होते, रियल लाइट से बन रहा है तो ये रियल इमेज हुआ। इन्वर्टेड है, देखो ये इसका अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में, इसका अलाइनमेंट नीचे की डायरेक्शन में, तो इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, बहुत बड़ा साइज हो गया, ठीक है। ये छोटा सा साइज था और ये बहुत बड़ा साइज हो गया, ठीक है। अब अगला है जब एफ में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, जब देखो ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे, ठीक है, तब इमेज कहाँ बनेगा। जैसे कि मैं एक पहले मिरर बना लूं, राइट। मिरर बनाया है, पेंट मैंने पीछे की ओर लगा दिया, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अब जैसे ही मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे, फोकस पे। अब ये एफ है, तो देखो पहली बात कि ये कहीं ना कहीं इसका आधा डिस्टेंस पे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पहले पैरेलल लाइट भेजी, क्योंकि मैंने रूल बताया ना कि पहला लाइट पैरेलल लाइट को ही सेंड कर दो, जैसे पैरेलल लाइट भेजी तो वो फोकस से क्रॉस हो गई, कोई दिक्कत। अब दूसरा लाइट एक काम करो कि तुम पोल पे भेज दो, इंसिडेंट कर दो पोल पे। जैसे ही मैंने पोल वाला रूल याद है ना कि पोल पे क्या होता है कि जितना डिग्री से इंसिडेंट होता है उतना ही डिग्री से रिफ्लेक्टेड भी हो जाता है। तो मैंने इसे यहां पे ऐसे कर दिया, एंगल आर। अब यहां तुम नोटिस करोगे कि ये लाइट और ये लाइट क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। ये लाइट और ये लाइट पैरेलल हो जा रही है, ये तो कहीं कटेगी भी नहीं, ठीक है। कहां कटेगी, इन्फिनिटी पे कटेगी। तो देखो ऐसा क्या मैंने बोला था कि जब भी इन्फिनिटी से लाइट आती है तो वो पैरेलल हो जाती है। तो जब पैरेलल लाइट कहीं से जा रही होगी तो कहां कट रही होगी, इन्फिनिटी पे कट रही होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। वही तो इसका इमेज कहां बनेगा, जहां दो लाइट कट रही है तो यहां कहां कटेगी, इन्फिनिटी पे कटेगी। तो जब इन्फिनिटी पे कटेगी तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। देखो इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, बहुत छोटा सा, लेकिन उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है, इमेज कितना बड़ा हो गया, बहुत हाईली हाईली हाईली, तुम जितना हाईली लिख सकते हो उतना हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा
हाईली इनलार्ज इमेज, ठीक है। रियल है क्योंकि सब रियल लाइट से ही बन रहे हैं, ठीक है। देखो सारे रियल लाइट से ही बन रहे हैं। ये तुम्हें समझ में अगर नहीं आ रहा होगा कि रियल लाइट से कैसे बन रहा है, तो उसके बारे में इसके बाद का जो इमेज बनेगा ना वो पूरा समझा देगा। इन्वर्टेड बन रहा है क्योंकि देखो ये इधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। इन्फिनिटी पे बन रहा है क्योंकि पैरेलल लाइट है, पैरेलल लाइट कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा है। छठा क्या पॉइंट बोला, जब देखो सिक्स क्या है, रखना है ऑब्जेक्ट को, हमने टोटल 6 जगह बताया था ना आपको, टोटल कितने जगह बताए, 6 जगह, तो 6 जगह में से यहाँ तो 5 जगह कंप्लीट हो गया। अब छठा क्या है, फोकस और पोल के बीच में रखना है। कोई दिक्कत, अब कहाँ रखना है, फोकस और पोल के बीच में। चलो ये पहले मैं मिरर बना लूँ, साइड में पेंट मार देता हूँ। जैसे पेंट मारा मैंने, ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर याद करने का तरीका ही, क्योंकि जब तुम ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे, जब तुम इधर खड़े होगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने के बाद कैसा दिखेगा, गुफा की तरह दिखेगा, इसीलिए इसका नाम केव, गुफा है, ठीक है। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और पोल के बीच में। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, कोई दिक्कत। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है, तो पहला लाइट पैरेलल गई, ये टकराई, और वो किधर पास हो गई, वो पास हो गई फोकस से। कोई प्रॉब्लम। अब अगर मान लो कि इस लाइट को मैं पोल पे इंसिडेंट मारता हूं, ठीक है, तो चलो ये इस डिग्री से इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड भी इसी डिग्री पे होगा, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि ये इस एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ है, एंगल आई, एंगल आई, एंगल आर। एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल, और एंगल आई आर मतलब रिफ्लेक्टेड। अब देखो ये तो इधर चला गया करण अर्जुन की तरह, और ये इधर चला गया। अब ये दोनों तो मिल ही नहीं रहे। अब जब मिलेगा ही नहीं तो इमेज बनेगा कैसे, तो जब इमेज बनेगा ही नहीं तो हमें तो इमेज बनाना पड़ेगा ना। तो इमेज बनाने के लिए फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो ये अगर लाइट इधर नहीं मिल रही होगी तो कहीं ना कहीं मिरर के पीछे मिल रहा होगा तभी, ठीक है। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं और यहाँ पे कहीं काट देते हैं, ठीक है, इसको हम पूरा सीधा कर रहे हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहा होगा। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा मिरर के पीछे, वहीं पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन गया। तो ये देखो क्या ये रियल लाइट से बनी है, नहीं, रियल लाइट तो इधर भाग गई ना, ये बना है वर्चुअल लाइट से, ये वर्चुअल लाइट से बना है, ठीक है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज। सीधा है क्या, मतलब इरेक्ट मतलब होता है सीधा, हाँ बिल्कुल सीधा है। देखो इमेज का अलाइनमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के तरह इधर की ओर है, इसका भी अलाइनमेंट इधर की ओर है, तो ये तो इरेक्ट बन गया ना। तो सारे वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनते हैं, ठीक है। साइज कितना है, इनलार्ज है, हाईली इनलार्ज नहीं है, इनलार्ज है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये कम से कम 10-15 सेंटीमीटर के आसपास होगा, यानी उससे बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इमेज का पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, ठीक है, यानी कि देखो मिरर यहाँ पे है ना, तो मिरर के पीछे है। तो ये हो गया तुम्हारा बिटवीन P एंड F। तो एक बार मैं समरी बता दूं सारे कुछ का, ठीक है। इन सभी को मैं एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। मैं सब कुछ को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने ये बनाया मिरर, अब मिरर के जब मैंने पीछे पॉलिश कर ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया आपका, बोलो बोलो जल्दी मेरे साथ बोलो, कॉनकेव मिरर। अब जैसे ही ये कॉनकेव मिरर बना तो ये हमारा लाइन क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट बनेंगे, पोल बनेगा, फोकस बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ से यहाँ बोलते हैं, लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ होता है। अगर देखो मैंने इन्फिनिटी पे रखा, समझना बात को, जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे, और पूरा छोटा बना।
अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले रहा हूँ, इमेज जो है सो इधर जा रही है, ठीक है। तुम नोटिस कर रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज यहाँ फोकस पे बना। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख रहा हूँ तो ये थोड़ा बड़ा होते जा रहा है ऑब्जेक्ट, और इधर शिफ्ट होते जा रहा है, ऐसे। क्लियर हो रहा है ना? यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे मैंने बियॉन्ड सी और इसके बीच में रखा तो मैंने देखा ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ हो गया, एफ और सी के बीच में कहीं यहीं बन रहा है। अब जैसे मैंने सी पे रखा तो ये सी पे सेम साइज का बन गया, हल्का सा ये बड़ा होते गया, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने इसके बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट का साइज और बड़ा हो गया और भी सी और इन्फिनिटी के बीच में बन गया, ऐसे। फिर जैसे मैंने फोकस पे रखा तो ये और बड़ा हो गया, और ये और बड़ा होते के साथ कहां चला गया, इन्फिनिटी पे, राइट। अब देखो, अब जैसे ही मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा तो ये इतना बड़ा हो चुका था कि ये और फैल रहा है। देखो एक बात समझना कि दो लाइट एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ठीक है। तो जब दूर जा रहे थे तो हम लोग ऐसा इमेजिन कर लिए कि ये तो मिरर के पीछे मिले, इधर मिरर के आगे मिलेगा भी नहीं। जब मिलेगा नहीं तो किधर मिलेगा, मिरर के पीछे मिलेगी। कहाँ पे, किस पोजीशन पे, एफ और पी के बीच में। तो तब हमने इमेजिन किया कि ये कहीं ना कहीं इधर मिल रहा होगा, किधर, मिरर के पीछे में। तो यानी कि जब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा बिहाइंड मिरर, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट में समझने का तरीका, ठीक है। एक बार यहां से नोट से देख लेता हूं, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, जब सी पे रखा यानी कि बियॉन्ड सी रखा तो सी और एफ के बीच में बना, जब सी पे रखा तो एट सी बना, सी पे रखा तो सी पे ही बन गया, ठीक है। जब एफ और सी के बीच में रखा तो बियॉन्ड सी बना, जब एफ पे रखा तो इन्फिनिटी पे बना, जब पी एंड एफ पे रखा तो बिहाइंड द मिरर बना, पीछे मिरर के पीछे बन गया। ये टोटल 6 केस था और मैंने 6 केस को अच्छा से समझा दिया है। कोई दिक्कत हो मैं वो कमेंट कर देना, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से तुमको जो क्वेश्चन पूछना मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरी समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।